औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है ज़वाज़मान। दिस इज़ माय ऑफिशियल चैनल नॉलेज अकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्लास 12, ठीक है, चैप्टर चैप्टर 2, ठीक है, मैथमेटिक्स कैलकुलस सेशन। आज हमने इंट्रोडक्शन करना है चैप्टर 2 का, डिफरेंशिएशन का। ठीक है, डिफरेंशिए क्या चीज़ है? डिफरेंशिएशन, ठीक है, या डेरिवेटिव। इसको दूसरी ज़ुबान में डेरिवेटिव भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? जैसे हम जानते हैं कि यूनिवर्स होता है, ठीक है। यूनिवर्स दो टाइप्स का होता है, ठीक है। एक होती है इसकी टाइप बायोलॉजी, ठीक है, यूनिवर्स में, यानी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और दूसरी होती है फिजिक्स, ठीक है। केमिस्ट्री का इसमें कंसेप्ट नहीं है, वो होती है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरी चीज़ है फिजिक्स। फिजिक्स का स्टडी ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये यूनिवर्स कायनात की दो टाइप्स है, जिसमें हम दो ही चीज़ें होती हैं, एक जानदार होती है, एक ना बेजान होती है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन का भी यही मतलब होता है, फ़र्क होता है, ठीक है। दो चीज़ों में हमने फ़र्क बयान करना है। जो पहले यूनानी लोग थे, द एंशिएंट्स ग्रीक, वो जानते थे कंसेप्ट ऑफ एरिया, एरिया, वॉल्यूम एंड सेंट्रॉइड। ये सभी चीज़ें एरिया, वॉल्यूम, सेंट्रॉइड, ठीक है, ये सभी चीज़ें रिलेटेड टू सर्कल, ये सर्कल की चीज़ें हैं, ठीक है, सर्कल, ठीक है। उसने कहा कि जो एरिया, वॉल्यूम और सेंट्रॉइड्स है ना, वो सर्कल से रिलेटेड करती हैं। और ये इंटीग्रल कैलकुलस है, कैलकुलस सेशन का ये इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। बाद में 17वीं सेंचुरी में, ठीक है, 17वीं सेंचुरी में सर इसासिक न्यूटन और ग्रोटिफाइड विलियम लेबनीज ने एवरेज रेट को मुतारफ़ कराया कि किसी तरह इन इंस्टेंटेनियस रेट्स को हल किया जा सके, ठीक है। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एवरेज रेट्स आते हैं और इंस्टेंटेनियस रेट आते हैं। इसमें डिफरेंशियल आपने इस चैप्टर में याद रखना है कि एवरेज रेट ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है। एवरेज रेट को इंट्रोड्यूस किसने कराया? ये क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा आ चुका है। एन इंग्लिश मैथमेटिशियन सर आइजैक न्यूटन एंड ग्रोटिफाइड विलियम लेबनीज कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ एवरेज रेट्स, ठीक है। ये आपने याद रखना है। मेन थिंग इन डेरिवेटिव इज चेंज इन रेट, यानी एवरेज रेट। चेंज इन रेट का एवरेज रेट का पता है आप, अगर दो चीज़ें उनमें चेंज डेल्टा, जो भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी में चेंज है, ओवर हम उसके नंबर करते थे तो हमारे पास वो एवरेज आ जाएगी, ठीक है। इस रेट्स में दो चीज़ें आती हैं, ठीक है, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मैंने पहले चैप्टर में जी आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बताए थे, ठीक है। इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, ये इस कैलकुलस सेशन में इसको कहते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस सेशन, ठीक है। इन डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं इन डी डबल एफ कैलकुलस में, ठीक है, इन डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, इस कैलकुलस सेशन में, ठीक है, या डेरिवेटिव कैलकुलस में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो क्या होता है? द चेंज इन द एक्सप्रेशन आर एफ एक्स इज ड्यू टू द चेंज इन वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स एज एक्स बिहेव इंडिपेंडेंटली। ये वही चीज़ है कि एक्स हमारे पास क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये क्योंकि इंडिपेंडेंटली हम अपनी मर्जी से y इज इक्वल टू एफ एक्स, आपको मैंने
पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी ये इक्वेशन बता चुका हूँ कि एक्स जो हमारे पास होता है वो इंडिपेंडेंटली बिहेव करता है। क्या बिहेव करता है? इंडिपेंडेंटली बिहेव करता है, ठीक है। और y क्या करता है? डिपेंडेंटली। तो हम y को हम कह सकते हैं ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल द चेंज इन द एक्सप्रेशन आर एफ एक्स, हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन दी होगी उसमें जो चेंज आएगा इज ड्यू टू द चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ, यानी हम कह सकते हैं कि एवरेज रेट में किसी भी चीज़ में चेंज आएगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स की वजह से आएगा, ठीक है। क्योंकि किस लिए आएगा? ये एक्स क्यों चेंज पैदा करता है? ये इसके इंडिपेंडेंट बिहेवियर की वजह से चेंज पैदा करता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आ जाती है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैंने आपको बताया था द बिहेवियर ऑफ वाई आर एफ एक्स, ठीक है। द बिहेवियर ऑफ वाई आर एफ एक्स डिपेंड अपॉन दी, ठीक है, वेरिएबल एक्स। आप जानते हैं कि हम x की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट करेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास जनरल इक्वेशन है, ठीक है। उसमें अपनी मर्जी से वैल्यू पुट करेंगे और जो हमारे पास y की वैल्यू आएगी वो डिपेंड करेगी उन x की वैल्यूज़ पर। y की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? x की वैल्यूज़ पर। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास y है वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये हमारे पास आ गए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। आगे डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन होगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। कि हम तो डेफिनेशन कर सकते हैं द रेट ऑफ चेंज, यानी रेट, आपको पता है कि किसी भी चीज़ का हमें रेट पता, रेट, या फॉर एग्जांपल हमारे पास वीट की ग्रोथ है, गंदम की ग्रोथ है, वो हमें, हम जब उसकी पैदावार कम हो जाए तो हम उसको खाद डालते हैं, उससे हमारी रेट ऑफ ग्रोइंग बढ़ जाती है, ठीक है, किसकी? गंदम की। इस तरह ये भी है द रेट ऑफ चेंज, यानी रेट में जो चेंज आता है लोअर हायर होता रहता है रेट, ठीक है, ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या है? वाई, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या होते हैं? एक्स, ठीक है, इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये क्या आ गया? डिफरेंशिएशन, कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हमारे पास आगे नेक्स्ट थिंग आ जाती है इंक्रीमेंट ऑफ एक्स। आपको पहले इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंट का मतलब होता है इजाफा करना, ठीक है। द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होता है जो हम बढ़ाते हैं, ठीक है। नेगेटिव होता है वो आपको तो, ठीक है, उस चीज़ का पता है, वो हम कम करते हैं। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एडिंग, ठीक है। द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स positive or negative is called increment of x. It is denoted by del x. Read as delta x या del x, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास del f या del y इज इक्वल टू del x प्लस del x माइनस एफ एक्स। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। del f इज इक्वल टू f इंटू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। ये मैं आपको आगे समझा देता हूँ, ठीक है, ये किस वजह से है, ठीक है। क्योंकि जो x हमारे पास होता है ये इंक्रीमेंट, ये डोमेन ऑफ फंक्शन, जो इस फंक्शन की डोमेन होती है ना, इसके साथ रिलेट कर रहा होता है, ठीक है। आगे मैं आपको इसकी मज़ीद तफसील बताता हूँ, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो एवरेज रेट होता है, एवरेज चेंज होता है, ठीक है, सॉरी, एवरेज चेंज जो होता है हमारे पास, वो हमारे पास इनिशियल चेंज, इनिशियल वैल्यू माइनस, सॉरी, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे हम वेलोसिटी में चेंज निकालते हैं, वो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होती है वी एफ,
और इनिशियल वेलोसिटी होती है vi, ठीक है। इस तरह v2 माइनस v1 आप जैसे भी कह सकते हैं। इसी तरह आप एवरेज रेट ऑफ चेंज को किस तरह डिफाइन करेंगे? एवरेज रेट ऑफ चेंज, हमने एक पार्टिकल ले लिया और ऑब्जेक्ट ले लिया, एक पार्टिकल ले लिया, वो मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, और इट्स पोजीशन, और उसकी पोजीशन होगी एक फिक्स्ड पॉइंट पर होगी आफ्टर टाइम t एंड t1 बाय डेल बाय एस टी एंड एस टी वन, ठीक है। जैसे इसमें ये टाइम है हमारे पास, ये हमारे पास t है, और फिर यहाँ से वो एक फिक्स पॉइंट की तरफ मूव किया, उसने t1 में मूव किया, ठीक है। ये हमारे पास t1 है, ठीक है, और ये हमारे पास t है, और ये उसने ये इतना फासला तय किया, वो हमारे पास है एस टी, ठीक है। एस को आप जानते हैं कि इसको डिस्टेंस का को हम एस से डिनोट करते हैं, और ये t1 टाइम में कौन सा करेगा कवर? एस टी वन, ठीक है। तो हम इसमें क्या कैसे निकालेंगे एवरेज चेंज, ठीक है। एवरेज चेंज निकालने के लिए हम पहले डिस्टेंस का निकालेंगे, एवरेज रेट ऑफ चेंज, यानी किस रेट से इसमें चेंज आ रहा है, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है, यह आ रहा है एस टी वन माइनस एस टी ओवर t1 माइनस टी। ये हमारे पास क्या था? इनिशियल था। ये हमारे पास क्या था? फाइनल था, ठीक है। यानी हमने फाइनल से, ठीक है, फाइनल से हमने इनिशियल करना है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। फाइनल से हमने इनिशियल करना है, तो हम टाइम भी t1 माइनस टी करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल है और ये हमारे पास क्या है? इनिशियल है। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस ओवर द टाइम इंटरवल t। ये हमारे पास किसका कौन सी चीज़ आ रही है? एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू भी कह सकते हैं आप, या ओवर टाइम इंटरवल t1 माइनस टी। ये हमारे पास टोटल टाइम इंटरवल है, ठीक है। जो हमने टोटल चेंज, इसमें टोटल रेट निकाला है टाइम का हम टोटल रेट कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया, टोटल चेंज। तो हमारे पास क्या है? ये एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ओवर टाइम इंटरवल t1 माइनस टी, ठीक है, ठीक है। जो t1 माइनस टी, ये स्मॉल नहीं होता, अगर हो स्मॉल, ठीक है, t1 माइनस टी ये स्मॉल नहीं होता अगर, तो इसलिए ये एक्यूरेट रेट ऑफ चेंज नियर टी रिप्रेजेंट नहीं करता। ये t1 माइनस टी स्मॉल नहीं होता, ठीक है। ये क्या होता है? स्मॉल, नॉट स्मॉल होता है, ठीक है, नॉट स्मॉल। अगर ये हो स्मॉल तो हमें ये एक्यूरेट देगा। ये एमसीक्यूज भी है कि अगर t1 माइनस टी इज नॉट स्मॉल, so it does not represent average rate of change with respect to accurate rate of change near t। यानी जो हमारे पास इनिशियल टाइम है उसके लिहाज से ये हमें एक्यूरेट रेट नहीं देगा, यानी हम जहाँ से शुरू हुए थे उस हिसाब से हमें टोटल नहीं मिलेगा, ठीक है। हमने फसल का बीज बो दिया, ठीक है, हमें उस हिसाब से फसल नहीं मिल रही, क्योंकि अगर ये हमारे पास t1 माइनस टी स्मॉल हो, ठीक है, अगर हमारे पास टाइम कम हो तो हम
बीज के बोने के हिसाब से हम फसल का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे पास अगर टाइम ही कम हो, ठीक है, तो हमारे पास फसल कैसे बढ़ेगी, ठीक है, फसल नहीं बढ़ेगी, वो छोटी हो जाएगी, वो हमें फल नहीं देगी। जब टाइम हमारे पास ज़्यादा होगा, यानी गंदम की फसल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो 3-4 महीने लेती है, अगर हम टाइम ही 1 महीना दे दें तो वो तो हमारे पास ग्रीन कलर में यानी हरी होगी, ठीक है, वो हमें फल नहीं देगी, वो हमें पका हुआ फल नहीं देगी। क्यों? क्योंकि हमने T1 - T स्मॉल दिया है, तो हमें वो एक्यूरेट दे रही है। जब हम ये स्मॉल नहीं लेंगे तो हमें वो लातदार फसल देगी, ठीक है। इसी तरह ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। ठीक है, इसकी आपको मज़ीद तफसीलात, ठीक है, आगे क्वेश्चन में समझ आ जाएंगी, ठीक है। यह आपको मैंने मेन थिंग बताई है, ठीक है। ये नेक्स्ट थिंग आ जाती है नोटेशन फॉर डेरिवेटिव्स, नोटेशन फॉर डिफरेंशिएशन या नोटेशन फॉर डेरिवेटिव्स, ठीक है। हम जनरली जानते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। जब उसने पूछा है नोटेशन फॉर डेरिवेटिव, तो हम क्या करेंगे, इसमें इंक्रीमेंट करेंगे यानी इजाफा करेंगे, y प्लस डेल वाई एफ एक्स प्लस डेल एक्स। ये डेल वाई क्या है, इंक्रीमेंट ऑफ वेरिएबल, y हो या x हो, यानी x के साथ आपने अगर x है तो आपने x के साथ डेल x कर देना, अगर थीटा है तो आपने थीटा प्लस डेल थीटा। लेकिन हमने जो नोटेशन फॉर डेरिवेटिव के लिए आपने पहले लिखना है जनरली y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। आगे आपने लिख देना है y प्लस y के साथ डेल y इधर ऐड कर देना है, और x प्लस डेल x। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, y आपके पास y की वैल्यू क्या है, एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स यहाँ पर y की जगह पर पुट कर देंगे, यहाँ पर हमने पुट कर दी, ठीक है, y की जगह पर एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, प्लस डेल y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स। एफ एक्स को हम उधर ले जाएंगे, ये इधर पॉजिटिव था, उधर जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव हो गया। डेल वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। आगे हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो फोर्थ स्टेप है, वो उसको डेल एक्स को दोनों तरफ हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, इधर भी डिवाइड कर दिया, उधर भी डिवाइड कर दिया। आगे हमने क्या करना है, लिमिट ले लेनी है, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो डेल वाई ओवर डेल एक्स, ठीक है, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल एक्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ये डेल वाई, ठीक है, ये डेल वाई ओवर डेल एक्स जब लिमिट आ रही है, ये हमारे पास इज इक्वल टू होता है, ये हमारे पास किसके इज इक्वल टू होता है, डेरिवेटिव वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो। ये हमारे पास क्या आ गया, डेल वाई ओवर डेल एक्स, ठीक है, ये वाली चीज़ इसके बराबर थी ना, इज इक्वल टू थी, और इसको हम डी वाई ओवर डी एक्स को इस तरह भी शो कर देते हैं, ये वाला एफ प्राइम एक्स, ठीक है। जो नोटेशन थीम ये मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आ जाता है, ये आपने नोटेशन फॉर डेरिवेटिव्स याद रखनी है, ठीक है। वीडियो को बार बार देखें तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो आगे मैं आपको टिप्स बताऊंगा एमसीक्यूज के लिए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, हर साल इसमें से एक एमसीक्यूज लाजमी आता है 1 नंबर का, ठीक है। तो आपने दी नोटेशन डी वाई ओवर डी एक्स इज यूज फॉर डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये नोटेशन किसको उदाहरण कर रही है, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। डी वाई ओवर डी एक्स इज आल्सो डिनोटेड बाय वाई प्राइम, ये आपने याद रखना, डी वाई ओवर डी एक्स इज आल्सो डिनोटेड बाय वाई प्राइम। जो नोटेशन यूज्ड फॉर डेरिवेटिव बाय मैथमेटिशियंस आर,
मैथमेटिशियन ने डेरिवेटिव के लिए कौन कौन सी नोटेशन यूज़ की थी, ये मैंने नोटेशन लिख दी है और ये साइंटिस्ट के नेम लिख दिए हैं। डी वाई ओवर डी एक्स आर डी एफ ओवर डी एक्स, इसको किस साइंटिस्ट ने यूज़ करता था, वो था लेबनीज। ठीक है, वो कौन था, लेबनीज। उस ग्रोटिफाइड विलियम लेबनीज। ठीक है, और एफ एक्स कौन यूज़ करता था, ये वाला सिंपली एफ एक्स, ये करता था सर इसासिक न्यूटन। ठीक है, उसके आगे एफ प्राइम एक्स, ये कौन सी करता था, लैंगरेज। जो मैंने आपको जैसे पीछे दिखाया था कि एफ प्राइम एक्स, ठीक है, ये लैंगरेज। और डी एफ एक्स ये काश यूज़ करता था। ये साइंटिस्ट ने रोटेशन यूज़ की है। ठीक है, आगे आपको पता होना चाहिए इफ़ एफ प्राइम एक्स, ये वाली नोटेशन, यानी ये डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम कह सकते हैं ये इज इक्वल टू होता है, ठीक है, ये इज इक्वल टू होता है लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल एक्स। ये आपने लाजमी याद रखना है। ठीक है, समझे आप, आपने ये लाजमी चीज़ याद रखनी है। देन एफ रेशो ए, ठीक है, एक्स की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, ए। क्या पुट कर दिया हमने, ए पुट कर दिया। यहाँ पर भी हमने ए पुट कर दिया। और यहाँ पर जब हम ए पुट करेंगे, यहाँ पर ए पुट करेंगे तो हमारे पास ये थिंग ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हम वेरिएबल के साथ इंक्रीमेंट लगाते हैं। ए हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। जब हम एक्स की जगह पर ए पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और डेल एक्स, एक्स माइनस ए, ठीक है, एक्स माइनस ए, ये हमारे पास चीज़ ये ख़त्म हो जाएगी। ये इज इक्वल टू, ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपने लाजमी, ठीक है, याद रखने, आप नोट कर लें इसको। ठीक है, वीडियो से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेक्स्ट बुक में भी दिए होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके आपको समझा दिया है। ठीक है, कि आज के हमारे टॉपिक की लास्ट चीज़ है, वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डिफरेंशिएशन आपने जनरली पहले क्या लिखना है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। आपने अगर टेकिंग इंक्रीमेंट ऑफ बोथ साइड, यानी आपने क्या करना है, वाई में डेल वाई ऐड कर देना और एक्स में डेल एक्स ऐड कर देना। और स्टेप 2 में हम आपने क्या करना है, ये हम क्या कर रहे हैं, रूल्स फॉर फाइंडिंग डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, ए बी इनिशियो एंड फर्स्ट प्रिंसिपल। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं डेफिनेशन के ज़रिए, ए बी इनिशियो के ज़रिए और फर्स्ट प्रिंसिपल के ज़रिए। ठीक है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई। ठीक है, आप जानते हैं डेल वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई। ये वाई हमने इधर लाकर क्या कर दिया, माइनस कर दिया। डेल वाई हमारे पास ये इज इक्वल टू आ गया। ठीक है, डेल वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। वाई की वैल्यू क्या थी, एफ एक्स। ठीक है, वो हम आपने पुट कर दिया यहाँ पर। आगे हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, डिवाइडिंग डेल एक्स ऑन बोथ साइड फॉर गेटिंग ये वाली चीज़। जब हम एक्स डेल एक्स दोनों साइड पर डिवाइड कर देंगे, इधर भी डेल एक्स डिवाइड कर दिया, इधर भी डेल एक्स डिवाइड कर, तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, डेल एक्स, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। आपने ये चीज़ फाइंड करनी है, ये वाली। आगे आपने क्या, सिंपली लिमिट अप्लाई कर देनी है। और जब इस पे अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, ये वाली चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है, ये वाली चीज़। ये वाली चीज़ किसके इज इक्वल टू होती है, डी वाई ओवर डी एक्स के। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स के इज इक्वल टू होती है लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल एक्स। ठीक है, ये हमारे पास इस चीज़ के इज इक्वल टू होती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, आगे मैं इसकी एग्जाम्पल का एक लेक्चर अपलोड करूँगा, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।